कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं बल्कि हर सेल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाए तो सिर्फ बोन्स ही नहीं बल्कि मसल्स, नर्व्स, हार्ट और इवन ब्रेन फंक्शंस तक डिस्टर्ब होने लगते हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी स्लो पॉइजन की तरह होती है। शुरुआत में आपको थकन महसूस होती है, रात को सही नींद नहीं आती है, जॉइंट्स में क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होते हैं, कमर या फिर गर्दन में दर्द काफ़ी ज़्यादा होती है और आपके जो दांत हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक होने लगते हैं। मगर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है। लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी से बोन डेंसिटी इतनी लो हो सकती है कि फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है, आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है और इवन सोरियासिस, एक्जिमा जैसे स्किन इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। कई लोग PMS प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स भी कैल्शियम की कमी की वजह से फेस करते हैं, जैसे कि मूड स्विंग्स, फटीग और ब्लॉटिंग वगैरह। अब सवाल ये है कि हम कैल्शियम रिच चीज़ें खा भी रहे हैं तो फिर डेफिशिएंसी क्यों होती है? सबसे बड़ी वजह है माल एब्जॉर्प्शन, यानी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसका रीज़न होता है वीक डाइजेशन, ज़्यादा टी या कॉफ़ी लेना, प्रोसेस्ड और शुगरी फूड्स का ज़्यादा इंटेक करना या फिर डिफरेंट मेडिकेशंस वगैरह लेना। दूसरा इशू होता है फेक सोर्सेज, जैसे लो क्वालिटी मिल्क जो कि गैस, ब्लॉटिंग या एलर्जी क्रिएट करता है। ऐसे मिल्क से ना कैल्शियम मिलता है ना बॉडी उस चीज़ें एक्सेप्ट करती है। कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी सब पे काम नहीं करते हैं, स्पेशली जब आप उन्हें पानी के साथ लेते हो, क्योंकि कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने के लिए फैट्स चाहिए होते हैं। वही सप्लीमेंट्स अगर फैट के सोर्स जैसे कि कर्ड वगैरह के साथ लिया जाए तो उसकी एब्जॉर्प्शन मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आइए अब हम बात करते हैं उन कैल्शियम रिच फूड्स के बारे में जो कि आपको मिल्क से ज़्यादा कैल्शियम प्रोवाइड कर सकती हैं और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स के। नंबर 1 पे आ जाते हैं हमारे पास सेसमे सीड्स, जिसे हम तिल भी कहते हैं। इनमें हमारे पास कैल्शियम प्रेजेंट होता है तकरीबन 100 ग्राम तक, जो कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 975 mg कैल्शियम होता है, जो कि मिल्क से तकरीबन 8 गुना ज़्यादा होता है। इसमें मैग्नीशियम और जिंक भी होता है जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बूस्ट अप करता है। अगर आपको जॉइंट्स की ग्रीसिंग की डेफिशिएंसी या कमी का इशू है, नी पेन आपको काफ़ी रहता है, तो आप जो रोस्टेड तिल हैं उनका यूज़ करें। विंटर्स में तिल के साथ आप जगरी यानी कि गुड़ का कॉम्बो, वो भी एक नेचुरल आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। समर्स में जो तिल हैं उनको आप रोस्टेड तिल की कंडीशन में कन्वर्ट करके सलाद वगैरह के ऊपर डालकर वो भी आप उसको इजीली ले सकते हैं। नंबर 2 पे आ जाते हैं रोस्टेड और ब्लैक चने। ये जो हमारे पास ब्लैक चने होते हैं, ये अगर रोस्टेड फॉर्म वगैरह में इसमें भी आप दे सकते हैं। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 220 mg कैल्शियम पर 100 ग्राम प्रेजेंट होता है। ये प्रोटीन्स भी प्रोवाइड करता है और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। चने हमारे पास जो डाइजेशन होते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ब्लॉटिंग वगैरह का जिनको इश्यूज़ रहते हैं वो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होते हैं। नंबर 3 पे आ जाती है स्पिनच। पालक में हमारे पास आयरन तो होता ही है, साथ ही साथ कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है। लेकिन एक पॉइंट ये है कि इसमें हमारे पास ऑक्सलेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कैल्शियम को बाइंड कर देते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि पालक को आप स्टीम या फिर बॉईल करके यूज़ करें ताकि ऑक्सलेट्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं वो न्यूट्रल हो जाएं। नंबर 4 पे आ जाते हैं सनफ्लावर सीड्स। इन टाइनी सीड्स में हर 100 ग्राम में अप्रॉक्सीमेटली 78 to 100 mg जो कैल्शियम है वो प्रेजेंट होता है। ये विटामिन E और मैग्नीशियम का भी स्ट्रॉन्ग सोर्स है। रोस्टेड फॉर्म में ये जो सीड्स हैं आप स्मूदीज़ वगैरह, सलाद वगैरह में या फिर ओट्स मील में आप मिक्स करके इसको ईजिली इंटेक कर सकते हैं। ये बोन्स को स्ट्रेंथन करता होता है और आपकी जो इम्यूनिटी है उसको भी बूस्ट अप करता है। नंबर 5 पे आ जाते हैं बादाम। बादाम में अप्रॉक्सीमेटली 260 mg कैल्शियम होता है पर 100 ग्राम। साथ ही इसमें हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओवरनाइट सोक्ड आलमंड्स लेना सबसे बेस्ट फॉर्म है और अगर आप बादाम का मिल्क या पेस्ट बनाकर यूज़ करें तो और भी एब्जॉर्बेबल बन जाता है। नंबर 6 पे आ जाते हैं फिग्स, जिन्हें हम अंजीर कहते हैं। अंजीर या फिर ड्राई फिग्स में नेचुरल कैल्शियम प्रेजेंट होता है। 100 ग्राम अंजीर में अप्रॉक्सीमेटली 162 mg कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ये आपकी बोन्स के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी एक एक्सीलेंट सोर्स होता है। 2 से 3 सोक्ड अंजीर रोज सुबह लेना स्ट्रॉन्ग बोन्स और रेगुलर बाउल मूवमेंट दोनों में हेल्प करता है। नंबर 7 पे आ जाते हैं चिया सीड्स। चिया सीड्स में कैल्शियम के साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं जो जॉइंट लुब्रिकेशन और ब्रेन हेल्थ दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 टेबलस्पून चिया सीड्स में अप्रॉक्सीमेटली 180 mg कैल्शियम प्रेजेंट होता है। इन्हें सोक करके डिटॉक्स वाटर, स्मूथीज, ओवरनाइट ओट्स या कर्ड में ऐड करना बेस्ट होता है। कैल्शियम सिर्फ हड्डी मजबूत के लिए यूज़ नहीं होता है बल्कि मसल्स के प्रॉपर फंक्शन, हार्ट रिदम और नर्व सिग्नलिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। WHO के मुताबिक हर अडल्ट को रोज़ाना 1000 से 1300 mg कैल्शियम चाहिए होता है, जबकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के मुताबिक
दुनिया के तकरीबन 3.5 बिलियन लोग कैल्शियम डेफिशिएंसी का शिकार हैं। पाकिस्तान में भी 50% से ज़्यादा औरतें रिक्वायर्ड कैल्शियम इंटेक से कम कैल्शियम लेती हैं, जो लॉन्ग टर्म में ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बनता है। CDC और हार्वर्ड हेल्थ के मुताबिक कैल्शियम के लिए दूध के अलावा योगर्ट, लीफी ग्रीन्स, वेजिटेबल्स, सेसमे सीड्स, फिश विद बोन्स जैसे फूड्स भी बेहतरीन सोर्सेज हैं। इसलिए अगर आप मिल्क नहीं लेते तो इन ऑल्टरनेटिव फूड्स को ज़रूर अपनी डाइट में रोज़ाना शामिल करें। कैल्शियम के बगैर आपकी बॉडी सर्वाइव तो कर सकती है, लेकिन ऑप्टिमम हेल्थ इम्पॉसिबल है। स्ट्रॉन्ग बोन्स, शार्प माइंड, स्टडी हार्ट बीट और बैलेंस्ड हार्मोन सब कुछ कैल्शियम पर डिपेंड करता है। अगर आप इन नेचुरल सोर्सेज को स्मार्टली अपनी डेली रूटीन में ऐड करते हैं तो आपको ना सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किडनी स्टोन्स का फियर होगा। बैलेंस, वैरायटी और एब्जॉर्प्शन, ये 3 चीज़ें याद रखनी है। सिर्फ कैल्शियम लेना काफ़ी नहीं, उसका प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आगे आप इन सब चीज़ों को यूज़ करें। एंड अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।